आज हम फिर से वैदिक मैथ सीखेंगे। निखिलम सूत्रों से तीन संख्याओं का गुणन। आज हम निखिलम सूत्रों के माध्यम से तीन संख्या अगर रहेगी आपके सामने तो उनका गुणनफल करेंगे, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में। तो सबसे पहले हमारे सामने एग्जाम्पल है। निखिलम क्या होता है हम पहले ही वीडियो में सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 11 + 2 + 3। अब ये 2 और 3 कहाँ से आया, यहाँ आधार देखिएगा, आधार 10 होता है। आधार अगर 10 होता है तो ये 12 10 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, 13 3 ज़्यादा है। जरूरी नहीं है कि आपको ये फर्स्ट नंबर से ही करना है, आप 12 + 1 + 3 भी कर सकते हैं। लेकिन पहले संख्या से करेंगे तो आपको आगे जाके कहीं दिक्कत नहीं होगा। इतना हो गया कंप्लीट। तो हमें पहले 12 + 13, यहाँ 13, 11 + 2 13, 13 + 3 16। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1, इतने को हमें यहाँ ऐड करना है। इन सभी को हमें यहाँ पर ऐड करना है। इतना भी क्लियर हो गया का। फिर हमें 1 × 2 × 3 कर लेना है। इतना भी हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, 1 × 2 2, 3 × ये 2 + 6 + 3 × 1 3। तो यहाँ क्या 5 5 6 11 11 हो गया। अब हमें 1 × 2 2, 2 × 3 6। तो अब यहाँ हमारा आधार क्या है, 10 है। तो यहाँ 6 ऐसे ही आ जाएगा, 1 ऐसे ही आ जाएगा। देखिए ये जो 1 है यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा आधार क्या है 10, 0 कितना है, 1 0 है। 0 कितना है, 1 0 है। तो वही यहाँ तो डिजिट भी कितना होना चाहिए, एक डिजिट का कोई भी नंबर होना चाहिए। तो यहाँ कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है। तो यहाँ हम एक तो उतार ही दिए, फिर एक को आगे वाले में ऐड कर देंगे। तो 16 + 1 17, 1716। ये हम सभी का आंसर निकलता है। ठीक है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। अब हम जान लेते हैं कि निखिलम जो सूत्र है वो कहाँ काम आता है। तीन संख्या पहले होनी चाहिए। निखिलम सूत्र के द्वारा तीन संख्याओं का गुणनफल में तीन संख्या पहले होनी चाहिए। और वो अभी जो हम सीख रहे हैं उसमें वो आधार के पास होना चाहिए। आधार 100 1000 1000 1000 10,000 ऐसे ही रहते हैं, कोई उसमें 2000 3000 नहीं होता। उसे हम उपाधार विधि के द्वारा सीखते हैं। तो लेकिन अभी हम आधार विधि के द्वारा गुणनफल निखिलम सूत्र के द्वारा तीन संख्याओं का एक साथ सीखेंगे। मतलब तीन संख्या रहेगी उसको एक साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अभी हमने किया, अभी यहाँ आधार हम सभी का कितना है, 100 है। ये हमारा आधार। तो अब हमें क्या करना है, 104 + 2 + 5 ये 2 और 5 कहाँ से आए, +2 + 5 + 4। ये 2 और 5 कहाँ से आए, आधार क्या है 100 है। तो हमें क्या करना है, 100 - 102 कर लेना है। मतलब जो भी फर्स्ट नंबर को छोड़ के जो भी यहाँ पर नंबर होंगे उन्हें यहाँ सब्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ 2 आ जाता है, सॉरी 102 ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ वैसे 2 आ जाता है, वैसे यहाँ पर भी 100 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो मतलब ये कितना ज़्यादा, इसे हम विचलन कहते हैं। इन सबको हम विचलन कहते हैं। ठीक है। तो विचलन यहाँ हो गया। अब हमें 104 + 2 कर लें तो 106 हो जाएगा। 106 + 5 कर लें तो 111 हो जाएगी, 111 हो जाएगी। इतना 111। फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें 4 × 2 + 2 × 5 + 4 × 5, मतलब हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होने चाहिए।
4 से हो गया, 4 2 से हो गया जैसे यहाँ, फिर 5 सबसे हो चुका है, यहाँ पे सब एक दूसरे से यहाँ मल्टीप्लाई हो चुके हैं। फिर हमें ऐसे कर लेना है। फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है यहाँ पर जो नंबर है विचलन जो है उसे हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 × 5, 4 × 2 × 5 इतना हमें कर लेना है। तो यहाँ 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 5 ज़ा 10 प्लस 4 5 ज़ा 20, यहाँ 30 38 कैसे आया, 10 + 20 30, 30 + 8 38। यहाँ हमें क्या करना है, 4 × 4 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 40। तो हमारा यहाँ आंसर आता है 1 1 1 3 8 4 0, 1 1 1 3 8 4 0। यहाँ पर हम सभी का आंसर ये आता है। ये हम निखिलम सूत्रों के द्वारा, 3 संख्याओं का गुणनफल के द्वारा हम ऐसे सम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो एक साथ 3 नंबर को हमें जब मल्टीप्लाई करना हो। अब हम 3 संख्या को एक साथ गुणनफल यहाँ करेंगे। यहाँ अब सबसे पहले हमें क्या करना है, 1005 + 6 + 7 कर लेना है। इतना सा हमें करना है। तो 10011 1011 + 7 यहाँ कर लेना है हमें। तो हम सभी का आंसर आता है 1018 1018। इतना सा का ये आधा ही हुआ है। 3 स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। क्यों 3 नंबर है, 3 स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हम सभी का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 × 6 + 6 × 7 + 7 × 5 इतना हमारा हो गया होगा। तो 5 × 6 30 + 6 × 7 42 + 7 × 5 35। तो यहाँ 65 + 42, यहाँ हम सभी का आंसर 107 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, 5 × 6 × 7 5 × 6 × 7, यहाँ 5 6 ज़ा 30 30 × 7 3 7 ज़ा 21, ये 0 हम यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारा पार्ट वाइज में ऐसे से आंसर आ गया। अब हम देखेंगे आधार क्या है, आधार 1000 है। तो 3 0 होते ही है आधार में, है अभी 1000 में। तो यहाँ डिजिट भी 3 ही है। तो हमें अब कुछ आगे पीछे नहीं करना, हमें बस यहाँ लिख देना 1018 107 210। ये हम सभी का आंसर आता है। अब हम एक और सम करेंगे, 1007 × 1010 × 1005। हमारे सामने छोटा सा का सम है। अब हमें यहाँ क्या करना है, 1007 + 10 + 5 कर लेना है। प्लस 10 करेंगे 1007 में तो 117 हो जाएगा, 1017। फिर हमें क्या करना है, +5 कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद 1022 आ जाता है आंसर हमारा। फिर हमें यहाँ पे 7 × 10, फिर यहाँ हमें 7 × 10 + 5 × 7 प्लस फिर हमें यहाँ क्या करना है, 5 × 10 कर लेना है। 7 × 10 70 + 5 × 7 35 + 50, 5 5 10 11 20 120 + 35। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाता है इसमें 551 155। यहाँ हम सभी का आंसर आ जाता है। फिर हमें यहाँ क्या करना है, और जगह नहीं है,
फिर हम सभी को यहाँ क्या करना है, 10 इंटू 5 इंटू 7 कर लेना है। आप 10 इंटू 7 इंटू 5 भी कर सकते हैं, मतलब कैसे भी करके इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 5 10 50, 57 350। कैसे किया, 5 10 जा 50 हो जाता है, फिर इंटू 7 कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5 इंटू 7 कर देंगे, 35 हो जाएगा। फिर हमें ऐसे ही 0 लगा देना है और कुछ नहीं करना। तो हमारे ऐसे आंसर आए। फिर 1022, फिर ये आया हमारा आंसर 55350। आधार कितना है, 1000 है, तो ये नंबर हो सकता है 350। तो हम सभी का आंसर ये रहा। यहाँ पे हम सभी का कुछ इस प्रकार आंसर आया। आइए अब हम दूसरा सम भी कर लेते हैं। 1010 इंटू 1005 इंटू 1005। हमें 3 संख्या जो रहेगी उनका एक साथ मल्टीप्लाई करना है। निखिलम सूत्र वो उसी जगह पर काम करता है, आप कहीं और इसका प्रयोग नहीं कर सकते। सबसे पहले यहाँ हमें 1010 मतलब 1010 प्लस 5 तो यहाँ 1020 आ जाता है हम सभी का आंसर। फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ हमें सबसे पहले 10 इंटू 5 कर लेना है। फिर हमें प्लस 5 इंटू 10 कर लेना है। 10 इंटू 5 5 इंटू 10, फिर 5 इंटू 5 कर लेना है, प्लस 5 इंटू 5 मतलब देखा जाए तो 5 का हमें स्क्वायर कर लेना है। यहाँ पर स्क्वायर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 इंटू 5 यहाँ हो ही रहा है। तो 25 प्लस 50 प्लस 50 100 125 यहाँ आ जाएगा आंसर, या ये आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 इंटू 5 कर लेना। 10 इंटू 5 50, 55 250 यहाँ सभी का आंसर आता है 1020 125 25 हमारे सामने आंसर आता है 1020 125 250। तो यहाँ हम सभी का आंसर आता है 1 अरब 2 करोड़ 1,25,250। यहाँ हम सभी का आंसर आ जाता है। कुछ इस प्रकार से इतने लंबे लंबे सम को चुटकियों में सेकंड्स में कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने इतना किया ये आपको माइंड कैलकुलेशन करना है, ये आपको कोई ज़रूरत नहीं पेपर पर लिखना होगा, क्योंकि ये लिखेंगे तो हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं जाता है, इसको लिखने में थोड़ा टाइम हमारा जाता है। ये बस मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपके सामने रखा है। इन सब कैलकुलेशन को आपको अपने माइंड में करना है। और एग्ज़ाम में अगर या कभी भी कोई कंपटीशन सब में अगर आप पेपर पर लिखते भी है तो ये सब भी करने में आपको कम टाइम लगेगा, जबकि ये सब करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। बार बार मल्टीप्लाई करने में, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इससे, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। और अभी जो हमने किया वो आधार के पास है, हो सकता है अब आगे उपाधार के पास भी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।